दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आ गया है। तंजानिया से दिल्ली लौटे 37 वर्षीय शख्स में यह संक्रमण पाया गया है। इस व्यक्ति का इलाज LNJP अस्पताल में किया जा रहा है। भारत में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का 5वां मामला है। इससे पहले बेंगलुरु में 2, मुंबई में 1 और गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट का 1 मामला सामने आ चुका है। बीते सप्ताह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओमिक्रॉन पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो इस नए वेरिएंट से प्रभावित देशों पर होने वाली यात्राओं के लिए प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं। हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें भी फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। PM साहिब कृपया उड़ानें तुरंत बंद करें। अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटे शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए किया है। अब तक दुनिया के 23 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट के कारण ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने दक्षिण अफ्रीका सहित कुछ अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया और इस नए स्ट्रेन को चिंता का विषय बताया है। साथ ही चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन के कारण दुनिया भर में संक्रमण बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा पैदा हो गया है और दुनिया के कुछ क्षेत्रों पर इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ब्रिटेन के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन के प्रभावी होने की संभावना करीब करीब कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि ओमिक्रॉन के साथ अच्छी बात यह है कि इसका पता कुछ RT-PCR टेस्ट से चल सकता है। इससे इसका पता लगाने में और फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। कई दूसरे वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंस का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इतना सीधा मामला नहीं है। ज्यादातर RT-PCR टेस्ट ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट में फर्क करने में सक्षम नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि RT-PCR टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं, ना कि वेरिएंट के बारे में पता चलता है। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी जरूरी हो जाती है, लेकिन सभी संक्रमित सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता। ये प्रक्रिया धीमी, जटिल और काफी महंगी होती है। RT-PCR टेस्ट से शरीर में वायरस की मौजूदगी का पता चलता है। टेस्टिंग का विज्ञान समझने वालों की राय इस सवाल पर बटी हुई है कि सार्वजनिक और निजी लैब में किए जाने वाले ज्यादातर टेस्ट में SARS-CoV-2 संक्रमण का पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह पता नहीं लगाया जा सकता कि संक्रमित व्यक्ति वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित है, क्योंकि ये टेस्ट वायरस के उस हिस्से को तलाशते हैं जिनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता है। वेरिएंट को म्यूटेशन में अंतर के आधार पर तय किया जाता है। ओमिक्रॉन के मामले में यह अंतर स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशन से जुड़ा है, जो कि वायरस का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि बार बार बदलता रहता है ताकि वो खुद को दवाइयों और रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं से अपने आप को बचा सके। इसी वजह से इसकी जांच करना मुश्किल है। ऐसे में ज्यादातर टेस्ट ये बताएंगे कि फला आदमी को कोरोना संक्रमण हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। इसके लिए डॉक्टर को आपके सैंपल को एक लैब में भेजना होगा, जो कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मदद से ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक सिग्नेचर की तलाश कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में हुए 32 म्यूटेशन बहुत अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि इनका संबंध शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करने और प्रतिरक्षा तंत्र से बचने में होता है। इस तरह से म्यूटेशन कोरोना वायरस के अब तक आ चुके वेरिएंट्स में भी पाए। इन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया था, जैसे N501Y म्यूटेशन जो अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट में हुआ था, T951, T478K और G142D म्यूटेशंस डेल्टा वेरिएंट में हुई हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कहा क्योंकि इसमें संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वायरस का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक साबित होगा। नवंबर महीने में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था ये वायरस, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी जानकारी दी गई। संगठन ने 24 नवंबर को इस नए वेरिएंट की पुष्टि की और बयान जारी किया कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर एंजेलिक क्वेल्जी ने पकड़ा था। उन्होंने बीबीसी को बताया कि अभी तक वहां जिन लोगों में ये वेरिएंट मिला है उनमें कोविड के बहुत मामूली लक्षण ही नजर आ पाए। बदन में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट भी इसका एक लक्षण है। तो ये थी कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।